नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको संकटा माता के नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ का एक पुत्र था जिसका नाम रामनाथ था। उस बुढ़िया माँ का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके बेटे का विवाह हो जाने के बाद रामनाथ की पत्नी रामनाथ को तरह तरह के ताने देती रहती थी। अपनी पत्नी के ताने से परेशान होकर उसने यह निर्णय किया कि मैं धन कमाने के लिए विदेश में जाऊंगा और वहाँ से धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह निर्णय कर वह अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विदेश चला गया था। यहाँ पर रामनाथ की पत्नी रामनाथ की माँ पर अत्याचार करती और उसको भला बुरा कहती थी। वह बुढ़िया कुएं के पास जाकर रोती रहती थी। कई दिनों तक वह कुएं के पास जाकर रोती रही। एक दिन उस कुएं में से एक माता निकली और उस बुढ़िया माँ से कहने लगी कि तुम यहाँ पर बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें क्या कष्ट है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कैसे कर सकती हूँ। कई बार कहने पर कि उस बुढ़िया माँ ने कुछ भी नहीं बताया। कुएं की माँ ने उससे कई बार पूछा। तब बुढ़िया माँ ने कहा कि तुम मुझसे बार बार यह क्यों पूछ रही हो? यदि मैं अपना दुख बता दूँ तो क्या तुम मेरे दुखों को दूर कर पाओगी? कुएं की माँ ने उस बुढ़िया माँ से कहा कि तुम मुझे अपने कष्ट के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट को अवश्य ही दूर करूंगी। और बुढ़िया माँ ने उसे कहा कि एक मेरा बेटा था, वह कमाने के लिए विदेश चला गया और यहाँ पर मेरी बहू मुझे ताना मारती है, मुझे भला बुरा कहती है, जिससे कि मैं यहाँ पर रोती हूँ। तब उस कुएं की माँ ने उस बुढ़िया माँ से कहा, यहाँ पास के जंगल में संकटा माता का मंदिर है, तुम उनकी पूजा करो और उनको अपने दुख बताओ। उनसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे संकटों को दूर करें। जो भी संकटा माता की पूजा व्रत करता है वह उनके सभी कष्टों को दूर कर देती हैं। संकटा माता बहुत ही दयालु हैं, वह निर्धन व्यक्तियों को धनवान बनाती हैं। वह तुम्हारे संकटों को अवश्य ही दूर करेंगी। और बुढ़िया माँ ने यह निर्णय लिया कि वह अवश्य ही संकटा माता की पूजा व्रत करेगी। संकटा माता बुढ़िया माता के व्रत से प्रसन्न होकर बुढ़िया माँ से कहा कि तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है, मैं तुम्हारे कष्ट को अवश्य ही दूर करूंगी। बुढ़िया माँ ने संकटा माता को अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मेरा बेटा परदेश में कमाने के लिए चला गया है और मेरी बहू मुझे परेशान करती है, ताना देती है, इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसीलिए मैं रोया करती हूँ। संकटा माता ने उस बुढ़िया माता से कहा कि तुम घर जाओ और मेरी पूजा करो, तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा करना और सुहागन स्त्रियों को अपने घर पर भोजन कराने के लिए बुलाना। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा पुत्र अवश्य ही तुम्हारे घर वापस लौट आएगा। संकटा माता के अनुसार उस बुढ़िया माई ने व्रत किया और सुहागन कन्याओं को भोजन कराने की तैयारी करने में लग गई थी। जब बुढ़िया माँ उन सुहागिनों को भोजन कराने के लिए लड्डू बना रही थी तब 7 लड्डू की जगह 8 लड्डू बन गए। तब बुढ़िया माँ को यह बात सता रही थी कि ऐसे समय में संकटा माता उस बुढ़िया के पास आई और बुढ़िया माँ से कहा, तुम चिंतित क्यों हो? आज तुम्हारे घर पर इतना बड़ा उत्सव है और तुम चिंतित दिखाई दे रही हो। तब बुढ़िया माँ बोली, मैंने सुहागिन महिलाओं के लिए लड्डू बनाए थे, मैंने वह लड्डू गिन कर बनाए थे, फिर भी 7 लड्डू के जगह 8 लड्डू बन गए। यही बात है मेरी चिंता का कारण। तब संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? वह बुढ़िया माँ कहने लगी कि मैंने तो किसी बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया है।
परंतु आप कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं वही बुढ़िया हूँ, मुझे भी भोजन कराओ। और उस बुढ़िया माँ ने संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। वहाँ पर बहुत सारी सुहागिन महिलाएं पहुँची थीं और उनको लड्डू एवं मिठाई का भोजन कराया, जिससे उस बुढ़िया माई पर संकटा माता प्रसन्न हो गई और माता ने उसके पुत्र को याद दिलाया कि उसकी माता और पत्नी उसको याद कर रही हैं। तब रामनाथ अपनी माता और पत्नी से मिलने के लिए गांव आने के लिए तैयार हो गया था। जब बुढ़िया माँ सुहागिनों को भोजन करा रही थी, किसी व्यक्ति ने उस बुढ़िया माँ से कहा कि आपका लड़का आ रहा है, लेकिन बुढ़िया माँ अपने काम में लगी रही। उसने कहा कि मैं भोजन कर रही हूँ, लड़के को वहीं बैठने दो, मैं उसको बाद में मिलूँगी। जब उसकी बहू ने अपने पति के आने का समाचार सुना, तब वह अपने पति का स्वागत करने के लिए चली गई। लड़के ने पत्नी को देखकर यह सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, जो खबर मिलते ही मुझसे मिलने के लिए आ पहुंची। पर मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती है, इसीलिए वह खबर मिलने के बाद भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। जब पूजा समाप्त हुई और बुढ़िया अपने घर पहुंची और संकटा माता की कृपा से उस लड़के का मौन अपनी पत्नी का ओर से हट गया और माँ ने रामनाथ को कहा, मैंने तुम्हारे घर वापसी के लिए संकटा माता का व्रत रखा था और मैं सुहागिन महिलाओं को भोजन करा रही थी। वह लड़का अपनी माँ को गले से लगा लिया और माँ से कहने लगा कि यदि यह औरत यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। तब माँ ने रामनाथ से कहा, मैंने तुम्हें कठिन व्रत करके प्राप्त किया है, इसीलिए तुझे मैं खोना नहीं चाहती हूँ। तुझे अपनी पत्नी का त्याग करना है तो कर सकता है। माँ ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया और वह घर से निकलने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। जब रामनाथ की पत्नी पीपल के पेड़ के नीचे रो रही थी, तब उसी समय वहाँ से एक राजा निकल कर जा रहा था। वह उसको रोते हुए देखकर उसके पास गया और बोला कि तुम क्यों रो रही हो। तब उसने उस राजा को अपनी सारी कहानी बता दी थी। तब राजा ने कहा कि तुम दुखी मत होना, मैं आज से तुमको अपनी बहन मानता हूँ और आप मेरे साथ चलो। और वह उसके साथ चल गई। राजा ने अपनी रानी को पूरी कहानी बताई और रानी ने भी उसको अपनी बहन बना लिया। इस तरह से वह राजपाट के साथ रहने लगी थी। जब संकटा माता का दिन आया, तब रामनाथ की पत्नी ने भी व्रत रखा और सुहागिन औरतों के लिए भोजन कराने के लिए लड्डू बनाए। वहाँ पर महल में कई सारी महिलाएं भोजन करने आई थी। उसने रानी को भी आमंत्रित किया था। रानी ने जब देखा कि वह सूखे लड्डू खा रही हैं, तब उसने कहा कि तुम मावा मिठाई एवं खीर खाने वाली स्त्री आज सूखे लड्डू क्यों खा रही हो। और उसने संकटा माता का अपमान कर दिया था। रानी के व्रत करने से, पूजा पाठ करने से, सुहागिन कन्याओं को भोजन कराने से उसके पति को अपनी पत्नी की याद आई और वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते राजमहल पहुंच गया और रानी से क्षमा मांगकर उसे वापस ले जाने लगा। तब रानी ने कहा कि तुम अपने पति के साथ जा रही हो तो चली जाओ। रामनाथ की पत्नी ने उससे कहा कि तुमने संकटा माता का अपमान किया है। मैंने जब उनका अपमान किया था तब आपने मुझे सहारा दिया था। यदि आप पर किसी प्रकार का कोई संकट आए तो मैं आपको सहारा दूंगी। आप सभी मेरे कुटिया में आ जाना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। रामनाथ जब अपनी पत्नी को महल से ले गया, तब उसके जाते ही महल में गरीबी छा गई। उन पर भारी संकट आ गई। तब रानी राजा से कहने लगी कि तुम कैसी बहन को घर लाए थे, वह हमें कष्टों में छोड़कर चली गई।
रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी बहन जब जा रही थी तब उसने कहा था कि यदि आप पर कोई संकट आए तो तुम मेरे यहाँ आ जाना, और दोनों रामनाथ के घर पर चले गए। रामनाथ की पत्नी ने उनसे कहा कि यह सवा संकटा माता का अपमान करने के कारण हुआ है। यदि आप सुहागिन महिलाओं को भोजन कराएं और जिनसे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उनके कहे अनुसार राजा रानी ने ऐसा करना आरंभ कर दिया और कुछ ही दिनों तक वह संकटा माता से माफ़ी मांगते रहे। एक दिन की बात है कि रात में रानी के सपने में संकटा माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण करके आई और उससे कहा कि तुम अपने राज्य में वापस चले जाओ और वहाँ पर संकटा माता की पूजा एवं व्रत करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस बुढ़िया माँ की बात को मानकर वह दोनों अपने राज्य की ओर चल गए। राज्य में जाकर के वहाँ पर संकटा माता का व्रत करने लगे और सुहागिन कन्याओं को भोजन कराने लगे और संकटा माता ने उनको माफ़ कर दिया। वह दोबारा से संकटा माता की कृपा से धनवान हो गए। उनकी सारी धन संपत्ति वापस मिल चुकी थी। तभी से राजा रानी संकटा माता का व्रत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय।